नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का पाठ नंबर पढ़ेंगे 6। कल हमने 5 नंबर पाठ पढ़ा था। 5 के कवि कौन थे? विष्णु खरे। उनकी 2 कविताएं थी, एक हम और दूसरी सत्य। आज भी 2 कविताएं हैं। पाठ के कवि है रघुवीर सहाय, जो साहित्य के अंदर व्यंग्य विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1929 के अंदर लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 1990 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, इसमें से हमने एक पाठ पढ़ा था हिंदी निवार्य के अंदर। रघुवीर साहब का क्या नाम था बताओ? ये रघुवीर साहब का हमने पहले भी एक पाठ पढ़ा था हिंदी निवार्य में। क्या नाम था? कैमरे में बंद पाई पढ़ा था, वही है। इनके सभी जो रचनाएं हैं वो 6 खंडों के अंदर रघुवीर साहब रत्नावली नाम से लिखी हुई है। संपूर्ण काव्य कृतित्व है, ये लिखा हुआ है। लोग भूल गए हैं, इसमें से पाठ था वो कौन सा? कैमरे में बंद पाई। उस काव्य संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पे 2 छोटी छोटी कविताएं हैं और आज ये आसान कविताओं वाला जो भाग है ये लास्ट पाठ है। ये पढ़ रहे थे हम आधुनिक काव्य, शायद जो पाठ है वो आधुनिक काव्य के, और उसके बाद 7 नंबर पाठ से पढ़ेंगे ये सभी प्राचीन काव्य के। तो पहले इनकी छोटी सी कविता है वसंत आया। वसंत यानी हरियाली की ऋतु। इस कविता में आज जो मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह से भूल गए, प्रकृति को नष्ट करने पर तुला है, उसका वर्णन किया गया। बिल्कुल आसान सी कविता है। दूसरी कविता है तोड़ो। इस कविता के अंदर कोई सृजन है, तुम किसी नई चीज का निर्माण करने के लिए उदाहरण दिया भूमि का। जैसे प्राचीन काल के अंदर गांव के अंदर बंजर भूमि है और खाली जो भूमि पड़ी है उसको तोड़कर वहां पर बैठ के जो घास फूस उगे हुए उन सभी को नष्ट करके वहां पर खेती करने के लिए करा है। क्योंकि लगातार धीरे धीरे जनसंख्या घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी आवश्यकता में कम होगी या ज्यादा हुई। और उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब पुराने समय की जितनी व्यर्थ भूमि पड़ी है उस पर हम क्या करें? खेती करें। तो ये 2 छोटे छोटे आसान सी कविताएं हैं। पाठ में देखो मूल रूप से पहली कविता है वसंत आया। वसंत आया कविता का मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो मानव है उसका प्रकृति के साथ रिश्ता टूट गया है, यानी प्रकृति को पूरी तरह से भूल गए और हर व्यक्ति वर्तमान में प्रकृति को नष्ट करना चाहता है। वर्तमान में जैसे त्योहार आते हैं, होली आती है, दीपावली आती है। अब होली दीपावली आएगी, आपको कैसे पता चलता है कि होली आने वाली है, दीपावली आने वाली? कैसे पता चलता है? अंग्रेजी जो महीने हैं, अक्टूबर में दीपावली आएगी, मार्च में होली आएगी, यही है। लेकिन वास्तविक रूप से लोग तिथि है, महीना है, ये कोई नहीं जानता। तो पहले लोग मौसम परिवर्तन को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि अब मौसम परिवर्तन के अनुसार कौन सा त्योहार आने वाला है, जो भी त्योहार आने वाला है। उसी तरह का ये पाठ है वसंत आया। पाठ का मुख्य उद्देश्य ये है कि मनुष्य प्रकृति को धीरे धीरे भूलता जा रहा है और हर चीज का पता उसे किससे चल रहा है? कैलेंडर से। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। देखो, जैसे बहन दाग कहती है, ऐसे ही किसी बंगले के किसी तरफ पर कोई चिड़िया कूदती। दा शब्द है, इसका यहाँ पर भाई है और दा बड़े भाई के लिए शब्द आता है। ठीक है, बड़ा भाई इसको क्या बोलते हैं? दा। तुर्मानीय वृक्ष, और वृक्ष किसका है? अशोक का। कू की मन व्यर्थ है ना, और जय की कौन है? चिड़िया।
जैसे बहन अपने बड़े भाई को दा कहती है, उसी प्रकार किसी अशोक के वृक्ष के ऊपर कोई चिड़िया वो चहकने लगी। और वर्तमान में भी देखो बसंत ऋतु है, सुबह जमात को रुकते हैं तो पेड़ पौधों के ऊपर हमें चिड़ियों का शोर सुनाई देता है। सुबह सुबह सुनो कैसे? हाँ, अब देख लो साउंड भाद्र महीने में दिन उड़ता है, जग लियो दिन में चिड़िया इतनी तेज गीत गावे, पेड़ के ऊपर बैठ गए, समझने को ध्यान नहीं वही नहीं साहब। आज बात देखे मगर सुना बात कौन सुना नहीं? हाँ, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर सुरमुराए पांव तले, चलती हुई सड़क के ऊपर लाल बजरी के ऊपर पैर भी सुरमुराने लगे, आवाज आने लगी। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीले पत्ते, तरुवर मनी वृक्ष, पीले मनी पीले, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से पीले पत्ते गिर चुके थे, क्योंकि बसंत जब ऋतु आती है तो पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आने लग जाते हैं। तो ऊंचे वृक्षों से पुराने पीले पत्ते गिर चुके थे। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, खिड़की सी आई, चली गई। सुबह 6 बजे हवा है वह गर्म होकर आई, खिली हुई हवा आई और खिड़की के समान वापस भी चली गई, क्योंकि सुबह सुबह मौसम में क्या होता है? सुहावना होता है, हवा भी बिल्कुल एकदम स्वच्छ होती है और वातावरण बिल्कुल क्या होता है? शांत होता है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया, ऐसे ही रास्ते पर चलते हुए कल मैंने जाना कि अब कौन सी ऋतु आ गई है? बसंत ऋतु आ गई। यहाँ तक ये एक प्रयास है, कर ले सब यार। दूसरा देखो, और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन महीना माने कामदेव का महीना, और कामदेव का महीना कहते हैं बसंत के महीने। तो यह कैलेंडर से पता था कि इस दिन इस बार को कामदेव के महीने की बसंत पंचमी आएगी। अमुक माने इस, तो ये कैलेंडर से पता था कि इस दिन को इस बार को कामदेव के महीने की क्या आएगी? बसंत पंचमी आएगी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर देखेंगे कहीं डाक के जंगल, दहर दहर मिस देखेंगे जलेंगे, डाक मिस डाक हुई प्लास। और कविताएं पढ़ते रहने से इस बात का पता चला कि प्लास के जो वन है वो दहक दहक कर जलने लग जाएंगे। आम बोर आएंगे रंग रस गंध से लदे पदे, दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे ये सभी। नंदन वन मन में इंद्र के वन, खिले हुए वन। आम के ऊपर बोर आएंगे रंग रस गंध से लदे हुए, विदेश के जो वन है, इंद्र के जो वन है वो भी क्या है? सुंदर हो जाएंगे। अब बोर मन की बोर देख रही दानो रूप गमा बादरी उसी तो देख रहे बादरी लागनो पहले ऊपर भी मोपरान कुमकुम से बीतरी नीम ने देखो, नीम में निम्बोल डाल तो पहले नीम दरसोली से जड़े बीतरी आम ऊपर से क्या नहीं भाई? बोर गेट खोल दे। ये आ गए थे। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कर्तृत्व ज्ञात करके दिखाएंगे। मधुमित शहद, पिक माने कोयल, भौर से भौरे, तो मधुर स्पीकर कोयल और भौरे भी अपना कर्तृत्व और अभ्यास करके दिखाएंगे। अर्थात ये भी हमें क्या दिखाई देंगे? सुंदर दिखाई देंगे। यह नहीं जाना कि आज के मैं नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। मुझे ये पता नहीं था कि आगे आने वाले समय में इस तरह के दिन भी गिनूंगा, जैसे मैंने कैलेंडर से जाना बसंत ऋतु आ गई है। तो आसान सा पाठ था, और पाठ का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग धीरे धीरे प्रकृति को भूलते जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें क्या याद रहता है? अंग्रेजी महीने याद है। ये थी कविता। और दूसरी छोटी सी कविता तोड़ो। और तोड़ो कविता के अंदर उदाहरण तो हमें खेतों का दिए, पुराने समय की बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है, उसे हमें तोड़कर क्या बनाना चाहिए? खेती करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ समाज के अंदर पुरानी जो परंपराएं हैं उन्हें भी हमें तोड़ना चाहिए। जैसे पुराने समय के अंदर कौन सी प्रथाएं थी जो आज प्रचलन में नहीं?
कि जो प्रथाएं आज टूट चुकी है, समाज ने जिनको तोड़ दिए, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, भू विवाह, ये क्यों प्रथाएं थी जो उसमें प्रचलन में थी, वर्तमान में प्रचलन में नहीं। तो इस तरह से समाज के अंदर जो चीज अच्छी नहीं है उसे हमें क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। किस प्रकार, जिस प्रकार हमें भूमि को तोड़कर उस पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, और भूमि को तोड़े बिना अगर खेती करें तो क्या उसमें फसल हो सकती, नहीं हो सकती। तो वही बात यहाँ पर है, समाज के जो पुराने बंधन है उन्हें हमें तोड़ना चाहिए। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कवि कहता है कि ये पत्थर, चट्टान, झूठे बंधन सभी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके टूटने से ही हम धरती को जान पाएंगे। सुना है मिट्टी में रस है जिसे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है, आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो, वो मन है खिंतान, बाकी जो दिया वही। सुनता है मिट्टी के अंदर रस होता है तभी उसमें धूप पैदा होती है, ये भी देखो, खुद मिट्टी के अंदर ताकत होती है, और सभी मिट्टियों के अंदर क्या ताकत एक समान होती है, सारे पैदावार एक समान है, क्यों नहीं? क्या कारण है? क्योंकि मिट्टी के अंदर ताकतें अलग अलग है। उसी तरह से बंधनों को तोड़ने वाले लोग भी ताकतवान होते हैं, ऊपर तोड़ते हैं। जैसे शहर के अंदर जो प्रथाएं प्रचलित है, क्या वो गांव में प्रचलित है? कि शहरों में जितना खुलापन है वो गांव में उतना खुलापन है नहीं है। तो सुनता है मिट्टी के अंदर ताकत होती है, रस होता है, जिसके कारण उसमें क्या पैदा होती है, धूप पैदा होती है। अपने मन के मैदानों पर ये कैसी पीड़ा फैली हुई है, आधे आधे गाने गाते हैं, इसलिए इसे हमें भी क्या है, तोड़ देना चाहिए। ये तोड़ो तोड़ो यहाँ तक ये एक अभ्यास था। अगला देखो, ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो। उसर मानी हुई है व्यर्थ भूमि, अनुपजाऊ भूमि। अनुपजाऊ भूमि कौन सी होती है? जिसके अंदर अन्न पैदा नहीं होता हो। चरती पड़ती ये भी अनुपजाऊ खेती है। ये पहले 4 प्रकार थे भूमि के, पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर। पोलज और पड़ती ऐसी भूमि थी जिस पर खेती होती थी, और चाचर और बंजर जो भूमि थी उस पर खेती नहीं होती थी, उसका ये रूप दिया हुआ है। तो ये हमें व्यर्थ है। उस तरह की जो बंजर भूमि है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए, खेती। सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा तब वह पोसेगी बीज को, पोसेगी बीज पैदा करेगी। इन सबको खेत बनाकर छोड़ दो, क्योंकि जब मिट्टी में रस या ताकत होगी तभी वह बीज को पैदा कर पाएगी। हम इसको क्या कर डाले, इस अपने मन की खींच को, खींच माने पीड़ा, तो इसलिए हमें मन की जो पीड़ा उसको भी समाप्त करना चाहिए। इसलिए इस व्यर्थ भूमि के अंदर बीजों को गाड़ दो, गाड़ दो, गाड़ो में से गाड़ दो, ताकि पैदा हो। तो पाठ के अंदर उदाहरण तो किसका दिए है, बंजर भूमि का, लेकिन वास्तविक अर्थ ये है कि प्राचीन समय की जो बुरी प्रथाएं समाज में प्रचलित है उनको हमें क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। गृह कार्य के लिए प्रश्न देखो भी, वसंत आए कविता के अंदर 1 नंबर, 5 नंबर, तोड़ो कविता के अंदर 3 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, तोड़ो कविता के अंदर 3 नंबर और 5 नंबर। ये सभी प्रश्न कर लेना, और कल से प्राचीन काव्य शुरू हो जाएगा, तुलसीदास। और इसमें देखो कितने पाठ है भी, ये पहले हमने पढ़ा थी आधुनिक काव्य था, और आगे हम पढ़ेंगे ये क्या है, प्राचीन काव्य। इसके अंदर तो 4 ही पाठ है, 2, 4, 5 पाठ है। ठीक है।